हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम पोलोनिमियल रिप्रेजेंटेशन डीएस में देखेंगे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ रहता है। इस तरह इक्वेशन दिया हुआ होगा तो अब इसमें क्या रहता है, इसको यहाँ जो रहता है इसके आगे वाले पार्ट को इसको कोफिशिएंट बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। इस ये जो है ये वेरिएबल है एक्स। तो इसको एक नोड जो रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक का हम यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट, दूसरे नोड में क्या लिखते हैं एक्सपोनेंट, और तीसरा जो नोड एक मतलब ये पार्ट बनाते हैं, इससे हम नेक्स्ट नोड जो भी होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक नोड रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हेड है, हेड से जुड़ा हुआ एक ये नोड है, फर्स्ट नोड, ये सेकेंड नोड, ये थर्ड नोड है। अब इसमें देखिए, हम जैसे ये 5x को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 5, यहाँ 3। ये नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पे इसमें एक -4 होगा, इसका लिखेंगे तो इसका यहाँ -4 होगा, यहाँ पे 1 होगा। फिर ये नेक्स्ट नोड को करेगा तो यहाँ पे क्या है, x, इसका कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे देखिए तो एक्सपोनेंट इसका, यहाँ पे x पे 0 जब भी होता है उसका 1 वैल्यू होता है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे नेक्स्ट नोड नहीं है तो यहाँ नल हो जाएगा दोस्तों। इस तरह हम वन वेरिएबल को दिखाते हैं। यहाँ पे जब हम टू वेरिएबल में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x दूसरा y। ये इसको कोफिशिएंट सेम उसी तरह कोफिशिएंट बोलते हैं। ये x का एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ ई एक्स पी ऑफ x बोलेंगे। ये जो है ये एक्सपोनेंट ऑफ y होता है ये। तो इसको हम किस तरह दिखाते हैं, देखिए दोस्तों, इसका अगर लिखेंगे तो पहले 7 आएगा, कोफिशिएंट आगे आएगा। फिर हम देखिए, हम एक रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पे x पहले, तो हम x जहाँ भी अब जैसे जैसे इस नोड में लिखेंगे, इस नोड में लिखेंगे तो पहले x का ही कोफिशिएंट लिखेंगे, उसके बाद दूसरा में y का आएगा। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 दे देंगे, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है और फिर इसका नेक्स्ट नोड को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट इसका 3 है, उसके बाद x का एक्सपोनेंट 1 है, y का एक्सपोनेंट 2 है। ये फिर नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करता है, तो नेक्स्ट नोड में यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे तो -5, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0, y का कोफिशिएंट 1, और ये नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिर 8 को जब भी लिखेंगे तो x 8, इसका कोफिशिएंट 8 है, और फिर x का 0, y पे 0, ये नल हो जाएगा दोस्तों। इस तरह हम टू वेरिएबल को इस तरह एक्सपोनेंट में बाय लिंक लिस्ट दिखाते हैं। ये दोनों हमने वन वेरिएबल और टू वेरिएबल को किस तरह लिंक लिस्ट में दिखाते हैं वो हमने देख लिया दोस्तों। अब इस पे हम कुछ ऑपरेशन देखेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे दोस्तों। हम अगर एडिशन देखें, एडिशन इसका देखें तो कैसे देखेंगे, आप नॉर्मल जिस तरह हम टू वेरिएबल वन वेरिएबल को जिस तरह ऐड करते हैं, हम जानते हैं जिसका पावर सेम रहता है तो वो ऐड होता है, नहीं तो वो ऐसे लिखा। यहाँ पे देखेंगे x की पावर 3, x की पावर दूसरे इक्वेशन में x की पावर 3, यहाँ देखेंगे तो x की पावर 3 है, नीचे किसी में है ही नहीं, तो ये 5x की पावर 3 सेम उसी तरह जिस तरह हम मैथ में करते हैं उस तरह इसमें भी होता है दोस्तों। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये दोनों ऐड होगा, तो ये -4 और 2 ऐड होके क्या होता है -2x हो जाएगा। अब फिर 2 और 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह अब इसको क्या करना है, आपको सिंपल रखना है। इसको आप लिंक लिस्ट में दिखाइए, इसको आप लिंक लिस्ट में दिखाइए। आप जैसे अब क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो आपको ये एडिशन करके नहीं दिखाना है, बाय लिंक लिस्ट आप एक रफ पेज में इसको करके एडिशन करके आप इसको लिंक लिस्ट में दिखा दीजिएगा। इसको लिंक लिस्ट में कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे करके दिखा देंगे, इसका 3 5 3 इस तरह आएगा, फिर नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ -2 आएगा, फिर यहाँ x का 1 आएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर क्या करेगा 1 और 0, ये नेक्स्ट नोड को यहाँ नल हो जाएगा, ये तो लास्ट है, यहाँ से आपको हेड से इसको जोड़ देना है दोस्तों। सेम इसी तरह एडिशन में आ जाता है।
आप जब भी एडिशन करें तो सिंपल इसको कर लिए, ज़्यादा टफ नहीं है। आप लिंक लिस्ट से पहले एक आप ये सिंपल ये मैथमेटिक्स तो नॉर्मल है, इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसका सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सेम आप जिस तरह एडिशन में किए थे उस तरह सब्ट्रैक्शन भी करना है। सेम आपको मैथमेटिक्स रूल यूज करना है। जैसे देखिए 5x³ 5, इसमें अगर P1 में से हम P2 को माइनस कर रहे हैं दोस्तों, अगर P2 में होगा तो ये ऊपर जाएगा। अभी हम P1 माइनस P2 करेंगे। जब लिंक लिस्ट में आपको सिंपल लिंक लिस्ट इसका बनाना और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको लिंक लिस्ट में दिखा देना है। अब देखिए 5x³ ये तो कोई माइनस नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ये सेम है, तो ये जब आएगा तो ये -2 हो जाएगा, -2 और -4 ये हो जाएगा -6x हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे 2 है, 2 माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा दोस्तों। और फिर इसको आप क्या करें, लिंक लिस्ट में आप इसको दिखा के सेम रिजल्ट इसका निकाल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब एक मल्टीप्लिकेशन भी आता है, तो उसमें आपको क्या करना, सेम उसी तरह आपको ये टर्म हम क्या करते हैं P1 इंटू P2 करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे लिंक लिस्ट में दिखाना वो बताते हैं। आप ये पूरा P1 का जितना भी टर्म है 2x से मल्टीप्लाई करें, हम इस तरह करते हैं। 5x का क्यूब जो है 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x की पावर 4 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, -4 है, यहाँ पे -4 और 2x से होगा तो -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 और 2x से होगा तो 4x हो जाएगा। अब देखिए इस टर्म से हो गया। अब हम क्या करेंगे, -1 से करेंगे, -1 से करेंगे तो -5x का क्यूब माइनस माइनस +4x होगा और -2 होगा दोस्तों। अब इसको सिंपल आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो 10x की पावर 4, अब देखते हैं 4 का हो गया, अब ये क्यूब है यहाँ पे तो -5x का क्यूब और यहाँ पे -8x का स्क्वायर, ये 8 हो जाएगा दोस्तों, 8x - 2। अब इसको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन में सेम इसको लिंक लिस्ट में जिस तरह हम दिखा रहे थे, कोफिशिएंट हुआ, ये एक्सपोनेंट हुआ, ये एक्सपोनेंट यहाँ कोफिशिएंट की रहा, इस तरह आपको लिंक लिस्ट में उसको दिखा देना। सिंपल मल्टीप्लिकेशन यही है दोस्तों। हमने क्या किया, 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन लिया है। अब इसमें हम क्या परफॉर्म करेंगे, सेम हम देखेंगे, एडिशन करेंगे। तो हम एडिशन कैसे करेंगे, आपको लिंक लिस्ट से पहले आपको ये परफॉर्म करना है, क्यों जो ये ना तो गेट में आता है, ये बस एक यूनिवर्सिटी का किसी में दिया हुआ है। तो आपको लिंक लिस्ट में चेंज करने से पहले आप इसको ईजी करने के लिए ऐसा करना है दोस्तों। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1-2 मार्क आएगा, हार्ड एंड फास्ट, इससे ज़्यादा कुछ आता है नहीं। तो हम इसको ऐड जैसे करेंगे तो आपको सिंपल ऐड कर देना है, एक्स का स्क्वायर वाई, 5 कोफिशिएंट है, यहाँ पे ये सेम है तो 6 एक्स का स्क्वायर वाई, यहाँ पे -1 -2 तो -3। आपको ये क्या करना है, एडिशन में सेम दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये इसका लिंक लिस्ट बाद में फिर बना देना है। सेम इसका लिंक लिस्ट जैसे बनाने के लिए बताएंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आता है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, ये नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, -3 इसका कोफिशिएंट है, x0 y0, यहाँ पे नल हो जाएगा, ये हेड से दिखा देना। इस तरह ही आपको HEAD हेड देना है और फिर इसको लिंक कर देना है दोस्तों, इस तरह ही दिखाना है। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन जब हम देखेंगे तो आपको सेम करना है, कुछ नहीं करना है। सेम आप क्या करें, 2 वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन करें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन P1 माइनस P2 कर रहे हैं तो इसको सब्ट्रैक्शन में 5 माइनस 1 4x का स्क्वायर y, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोएफ़िशिएंट देना, x की पावर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, y की 1 है, तो इसीलिए ये सेम है पावर दोनों पे, इसलिए हमने परफॉर्म किया है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x पे 0 y पे भी 0, यहाँ भी x पे 0 y पे 0, तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस है तो -1 हो जाएगा। आप क्या करें, इसको सिंपल लिंक लिस्ट में चेंज कर दे, तो लिंक लिस्ट में चेंज करेंगे तो इसका 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और फिर ये नेक्स्ट नोड को करेगा रिप्रेजेंट, फिर इसका -1 0 0, फिर इसका नल हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों इसको अच्छा से बनाना, हम तो
जल्दी जल्दी में दिखा देते हैं। हेड यहाँ पे दे देना इसको, यहाँ से हेड इसको लिंक करेगा। इस तरह ही आपको परफॉर्म करना है दोस्तों। अब मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, आप क्या करें दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, आपको सेम वही करना है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म है तो P1 इंटू P2 करेंगे, तो आपको सेम कन्फर्म करना है। पहले ही क्या करना है, इस टर्म से इस पूरा को मल्टीप्लाई करना है। तो 5x की पावर 4, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है तो 4, y की पावर 2, 1 और 1, ये एडिशन पावर एडिशन होता है दोस्तों जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, दोनों का ऐड किए 2, यहाँ पे y है तो 1 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 हो गया। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा दोस्तों। अब फिर इसको आप क्या करना, सिंपल लिंक लिस्ट में जब इसको चेंज करेंगे 5 4 2, यहाँ पे ये अगला नोड को रिप्रेजेंट करेगा 2 0 0 नल नल आएगा। यहाँ पे या क्या करेंगे, हेड को रिप्रेजेंट कर देगा इसको ऐसे। दोस्तों हमने पोलोनोमियल में 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल किस तरह लिंक लिस्ट में दिखाते हैं, इस तरह ही दिखाते हैं इसको। आप पहले क्या करें, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर लिंक लिस्ट में बनाना है। आप ये कभी ना करें, लिंक लिस्ट में करें दोनों को और फिर परफॉर्म करें कोई भी ऑपरेशन हो, तो उसमें ना आप कंफ्यूज हो जाएगा दोस्तों। कंफ्यूज होने के बाद फिर नहीं हो पाएगा। मैथ ही रखते हैं, मैथ तो हम लोग का इंजीनियरिंग में मैथ तो मेन सब्जेक्ट। इस तरह आपको परफॉर्म हमेशा करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों। आप लोग देखते हैं, सपोर्ट करिएगा तो मुझे भी आगे बढ़ाने का मन होता है, फिर मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय आज।